हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जब भी एप्लीकेशन पे क्लास करवाते हैं या फिर यूट्यूब पे क्लास करवाते हैं या फिर बहुत सारे मैसेज और कॉल भी करते हैं कि सर इसके पेपर का लेवल किस प्रकार का आने वाला है, सर इसके अंदर न्यूमेरिकल कितने आने वाले हैं, सर इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, सर हमारा एग्जाम कब तक होने वाला है, पेपर में कितने नंबर लेके आने से हमारा सिलेक्शन होगा, सर आपके फ्री टेस्ट के अंदर हमारा इतना नंबर आया है, क्या हम सेफ है क्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन दोस्तों आपका ये जो सारे सवाल है यानी कि तैयारी को लेकर के इनके बारे में थोड़ी सी अपना विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। जो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी वाला जो मेथड होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और अंक भार के बारे में कहां से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इसके संबंध में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जितने भी यार दोस्त हैं उन सब के साथ में शेयर करने का काम है जरूर करिएगा। बीटीएससी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड आपका प्लेटफॉर्म है। सभी तकनीकी भर्तियां जितनी भी बीटीएससी की है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे तैयारी करवाई जाती है। एप्लीकेशन पे भी आपको बिल्कुल नाम मात्र की फीस के अंदर आपको तैयारी करवाई जाती है। फ्री टेस्ट वगैरह भी आपको समय समय पे दिए जाते हैं। तो बच्चों वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी टेस्ट सीरीज को लेकर के। एप्लीकेशन में बच्चों टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा दी गई है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है, इसकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट वाली बाईलिंगुअल विद सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसी हिसाब से इसकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी अपन ने यहाँ पे दे दी है, जो कि आपकी 100 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रश्न मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आ चुकी है, लगभग 60 के आसपास में इसके अंदर आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। 20 से ज्यादा टेस्ट ऐड हो गए हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चों जल्द आने वाले, काम चल रहा है। सभी चीजें शानदार मिलेगी, बस थोड़ा थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। और जो बच्चे ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जिन बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है उन बच्चों के लिए सारी टेस्ट सीरीजें संबंधित कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री है। और साथ में आपको ई बुक वगैरह भी आपको एप्लीकेशन के अंदर कोर्सेज के साथ में फ्री मिलेंगे। और नाम मात्र की फीस के अंदर बच्चों आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाले बच्चे अभी अपना बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। YT27 कूपन कोड आप जब अप्लाई करते हो तो नाम मात्र की फीस 499 के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं खुद आपको लाइव डेली की पढ़ाई करा रहा हूँ। आपका जो वेटेज रहता है, जो बीटीएससी का ट्रेंड रहता है, कंप्लीटली चीजें उसी को हिसाब से अपन लेकर के हर चैप्टर को उसी डिप तक अपन लेके जाते हैं जिस हिसाब से बीटीएससी पर्सन पूछते हैं। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे उनकी भी अपन तैयारी करवा रहे हैं। इनके लिए YT26 कोड मिलेगा जिसमें 599 में मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे देखिएगा इस आपको प्राइस के अंदर इतनी अच्छी तरीके से और कंप्लीट कंटेंट लाइव क्लासें हो, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ई बुक हो। बच्चों मुझे लगता नहीं कि इस प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का थोड़ा सिलेबस है, लेंथ है, इसलिए इनकी प्राइस है वो 100 रुपये ज़्यादा चल रही है। कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए सीटें हैं, इस कूपन कोड की आप यूज कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको ये सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। अपना एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बीटीएससी कोर्सेज का फोल्डर मिल जाएगा। वीकली टेस्ट के अंदर समय समय पे आपके टेस्ट भी फ्री में भी ऐड रहता है। इन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने कितने प्रश्न है वो किस लेवल के आते हैं उसके बारे में। देखो ये बीटीएससी का जो ट्रेंड रह रहा है पीछे का, उसके हिसाब से अगर अपन बात करें कि जैसे कि आपका 100 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में से देखो लो लेवल के जो बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे ना, यानी कि 25 के आसपास में जो आपके प्रश्न रहेंगे बच्चों, ये आपके बिल्कुल लो और बेसिक लेवल के प्रश्न रहने वाले। यानी कि जो बच्चा थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा है वो भी इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। उसके बाद यही रेशियो आपके अच्छे खासे यानी कि जो हाई लेवल वाले प्रश्न है उनका रहने वाला है। लगभग 25 के आसपास में प्रश्न है वो आपको बच्चों हाई लेवल के भी पूछे जाएंगे, है ना। इन प्रश्नों का जवाब है वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने शानदार तरीके से हर चीज़ को चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से एनालाइज करके पढ़ा है और अच्छा खासा नॉलेज हासिल किया वो बच्चे, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो मीडियम लेवल के जो प्रश्न है इनका वेटेज है वो बीटीएससी के ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा रखा जाता है। लगभग आपका कितना रहेगा अभी 50 के आसपास में प्रश्नों का रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका ट्रेंड रहेगा। जो बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर ईजी आता है या फिर हाई आता है, इनके अंदर कंप्लीट कॉम्बिनेशन रहता है। भी पूरे में से पूरे अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा भी नहीं लेके आ पाए, इस प्रकार के प्रश्न भी डाले जाते हैं। और जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है वो भी अच्छा स्कोर बना रख सके, और जो बच्चा पहली बार इंटर कर रहा है वो भी डीमोटिवेट नहीं हो, है ना। इस प्रकार का रहता है। अब देखो बच्चों, तैयारी करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आपने मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के या फिर टारगेट मार्क्स को लेकर के। मैंने वहां पे आपको अच्छे से बताया कि 60 नंबर जो बच्चा लेके आएगा ना, उस बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और सेफ स्कोर जो मैंने आपको बताया, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन
इलेक्ट्रीशियन की बात करें, फिटर वगैरह की बात करें, तो मैंने आपको बताया 65-70 के आसपास में। तो बच्चों अगर अपन लेके चले यहाँ पे जैसे कि 60% से लेकर ये 70% का जो रेशियो अगर अपन लेके चलें, तो एक बात पे विचार करिएगा बच्चों, इन प्रश्नों को अगर आप टच नहीं करते, यानी कि इस लेवल की आपकी तैयारी नहीं होती है, तो ये स्कोर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। यानी कि 25 नंबर ईयर 50 नंबर टोटल आपका 75 होता है, पूरे में से पूरे इनमें भी नहीं बनेंगे। यानी कि जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है उस बच्चे का यानी कि 60% है, वहाँ से आप है वो दावेदारी प्रस्तुत कर पाओगे। और 70 नंबर पर मुझे लगता है कि पीछे वाला ही अगर ट्रेंड रहता है, वही लेवल रहता है, तो इस नंबर से बच्चा आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, नौकरी ज्वाइन करेगा। तो ये नंबर हासिल करने तो सीधी सी बात यह है कि बच्चों ये लेवल है ना, इसको भी आपको टच करना होगा, इसकी भी आपकी तैयारी करनी होगी। अब देखो जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों की बात है ना, न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करें बच्चों, तो न्यूमेरिकल आपको लगभग मान के चलिए 10% के आसपास में न्यूमेरिकल रहेंगे ना, 10 से लेकर के 12% के आसपास में। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात करूँ है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात करूँ तो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल है, वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, मशीन से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर हो गया, डीसी मोटर हो गई है ना, डीसी जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गई, अल्टरनेटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, ये इस प्रकार के चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पे पर्सन हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन आपका मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे, जिसके सीधे सीधे आंसर आप निकाल सको, है ना। इस प्रकार करेंगे जहाँ पे आपको मतलब कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं रहे। जो बच्चा अच्छे से चीज़ों को कवर कर रखा है हर चीज़ को, वो बच्चा इन न्यूमेरिकल का भी जवाब है वो अच्छी तरीके से दे पाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि कई सारे बच्चों को ये है कि सर 100 नंबर का पेपर 75% वेटेज, ये क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा। तो देखो भाई इन्होंने क्या बोल रखा आपको, 75% जो वेटेज है ये तो पेपर का है, और 25% जो वेटेज है ये आपका एक्सपीरियंस का है। बच्चों इस चीज़ को आप भूल जाइए, सभी जितने भी सेलेक्ट होंगे ना, लगभग मान के चलिए कि इन्हीं में से यानी कि 95% बच्चे ना इसी के दम पे सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला एक्सपीरियंस है, ये कंप्लीट लिस्ट जो आ रही है लगभग 130 के आसपास में बच्चे हैं, वो भी सारी ट्रेड के मिला करके, है ना। तो ये तो नाम मात्र के बच्चे, ये 75%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कंप्लीट जो आपका 100 नंबर का पेपर है ना, मान लीजिए कि इस 100 नंबर के पेपर में आपने 60 नंबर बनाए हैं, तो इसका ये 75% वेटेज निकालेंगे, यानी कि जो 60 नंबर है ना आपका 45 के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से यानी कि सभी की मेरिट जो है ना लगभग आपकी इसी नंबर में से बनने वाली है। तो एक्सपीरियंस को लेकर के घबराना नहीं है, 95% बच्चे फ्रेशर सेलेक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना 70% की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इसमें से ले लेना चाहे इसमें से लेके ना, वो बात बराबर ही है, ये चीज़ है। यानी कि कुल मिला के देखें तो हर चैप्टर जो बच्चा शानदार तरीके से उसकी थ्योरी पढ़ेगा, अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर तरीके से जो बच्चा पढ़ाई करेगा ना, वो बच्चा इसके अंदर सीट है वो रिजर्व कर लेगा। हालांकि थोड़ी बहुत अगर कमी भी रहती है ना, तो बच्चों ये इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है और इस लेवल की तैयारी है बीटीएस अनुदेशक की, कि इसकी तैयारी करने के बाद में आप किसी भी पेपर को नहीं छोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें एएलपी वाले बच्चे भी, मैंने जो बैच स्टार्ट किया था लगभग 1 महीना हो गया, ठीक है, 1 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे 1.5 महीने के बाद में एएलपी का एग्जाम है। तो जो बच्चा बीटीएससी वाले कोर्स के जरिए पढ़ाई कर रहा है ना, वो एएलपी के अंदर वो तो क्वालिफाई है, उसके अंदर तो जबरदस्त स्कोर है वो बना पाएगा। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई है ना, एक चीज को लेकर के अच्छी तरीके से पढ़ाई करते जाइए। सभी चीजों की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, बस लेवल देख के चलिए, यहाँ पे अच्छा लेवल है और लगभग कंप्लीट सिलेबस है, तो सभी भर्तियों की तैयारी आपकी साथ में हो जाएगी। और ये स्कोर कार्ड करने के लिए लगभग आपको बच्चों 3 महीने का टाइम, देखो ये तो स्टैंडर्ड टाइम है, भी 3 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में बीटीएससी का भरोसा नहीं, 4 महीने तक भी एग्जाम नहीं हो, 6 महीने तक भी नहीं हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना। तो टाइम आपके पास ही फुल है, एक एक चीज़ को आपको शानदार तरीके से आपको इसमें तैयार करते जाना है ना। जो के बाद में आपको पढ़ाई करने के हिसाब से बच्चों सिलेक्शन के लिए उबड़ खाबड़ तरीके से आपको भागना नहीं है कि एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, अगले दिन वहाँ से देख रहे हो, अगले दिन वहाँ से देख रहे हो, और कंप्लीट आपने तैयारी भी कर ली, 3 महीने मेहनत भी कर ली, उसके बाद में खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट भी है या नहीं है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। वो इस भर्ती के लिए नहीं, आगे भी उसी तरीके की आपको फिर रिवाइज करके मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आगे की भर्तियों के अंदर भी ये तैयारी आपको काम देगी। किस हिसाब से तैयारी करनी है, सबसे पहले जो भी आप चैप्टर तैयार कर रहे हैं उस चैप्टर की शानदार तरीके से थ्योरी करिएगा। तो शानदार तरीके से आप थ्योरी पढ़िएगा, क्लास देखिएगा, भले ही
कहीं से भी आप देख रहे हो, उसके बाद में उसी के जो नोट्स है, भी नोट्स हो आपके पास में या फिर कोई आपके पास में किताब, मैं तो बोलता हूँ कि नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। नोट्स रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। नोट्स के अंदर कम कंटेंट होता है, कंपटीशन एग्जाम वाला होता है, तो उसको 2-3 बार पढ़ा भी जा सकता है। तो ये नोट्स है, इसी चैप्टर के आपको नोट्स पढ़िएगा और उसके बाद में उसी चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी क्लास देखिएगा, उसके आप टेस्ट लगाइएगा। ये सारा काम करके जब आप अगले चैप्टर पे जाओ, है ना, अभी 3-4 दिन का टाइम लग जाता है, जैसे ही अगले चैप्टर पे जाओ तो पिछला चैप्टर है उसको एक बार के लिए घंटा 2 घंटा के अंदर रिवाइज कर लीजिएगा। उनके पीडीएफ वगैरह हो तो उनको शानदार तरीके से एक बार रिवीजन है वो जरूर मार लीजिएगा। उसके बाद में आपको नए वाले चैप्टर पे जाना है। इस वेटेज के हिसाब से चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। जिनका वेटेज कम है उन पे फोकस कम करना है, जिनका वेटेज अच्छा आता है उनको आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। अभी कंपटीशन एग्जाम में यही मेन चीज़ काम रहती है। कई बच्चे 5-7 सालों से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले साल आईटी कर रखे होते हैं, अगले साल नौकरी लग जाती है ना। उनका तरीका सही होता है, मार्गदर्शन उनको सही तरीके से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, आपका जो वेटेज रहता है बेसिक इलेक्ट्रिकल का लगभग 10 से लेकर के 15 नंबर का वेटेज रहता है, तो बहुत ही बड़ा जबरदस्त इसका वेटेज रहता है। इसको शानदार तरीके से आपको पढ़नी है। उसके बाद मशीन के जो अलग अलग लगभग आपके 7 चैप्टर है ना, इनका वेटेज है लगभग आपका 20 नंबर का वेटेज रहता है। ये मशीन का आपका वेटेज रहता है। पावर सिस्टम का लगभग 6-7 नंबर का आपका वेटेज रहता है। अकेला आपका वायरिंग का लगभग 4-5 नंबर का वेटेज रहता है। तो ये चीज़ें आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो, और वेटेज जिसका जितना ज़्यादा वेटेज है उतना ही उन चीज़ों को डीपली लेके जाओ, तो जाकर के आपको आउटपुट है बच्चों शानदार मिलने के चांसेज रहेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको है ना, ये चाहोगे तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें ना अपन इन सबको कवर कर रहे हैं। जो बच्चे बेच के अंदर ना अक्सर कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारी क्लासें अपन ने ऑलरेडी करवा दी। एएलपी वगैरह के जो एग्जाम होगा ना, उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई सी भी भर्ती हो, कंप्लीट आपका सिलेबस है वो कवर होगा। हर भर्ती के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को पढ़ते हो ना। जैसे यूपीएस है, एसएमपीएस, इन्वर्टर है, ये अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपना चल रहा है ना। तो शानदार तरीके से बच्चों जो मैंने आपको तरीका बताया, लगभग 3 महीने तो आपके पास में टाइम है यार, उससे ज़्यादा भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई है वो करिएगा। जो बच्चा हमारे साथ में जुड़ करके मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आप बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें जो भी आपको एग्जाम तक जरूरत रहेगी ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे आपको नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। भाई चलिए बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।